तुलसी का पौधा ले जा रहे हैं दीदी, तुलसी, अमरूद, हाँ कटहल। पौधा को अच्छा से लगाइएगा, पृथ्वी का गर्मी बढ़ गया है। पृथ्वी का गर्मी को कम करने के लिए पौधा लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कल भी 1 बजे से 3 बजे तक पौधा वितरण है, परसों भी है, 3 दिन लगातार पौधा वितरण है ना। जितना, हाँ कल भी देंगे, दूसरा लोग को भेजिएगा। आप अब इसको लगाइए, फिर अगला महीना फिर देंगे। हमेशा हम लोग बांटते हैं, है ना, ठीक है। तो अभी अच्छा से पौधा को लगाइए। बाबा नाम केवलम आनंद की तरफ से आपको पौधा दिया गया, परमपिता बाबा की जय। अच्छा से पौधा प्रभु कृपा करो। चलिए निकलिए। আমায় আধার গহ্বর থেকে তুলে ধরো, আমায় আধার গহ্বর থেকে তুলে ধরো। কৃপা করো প্রভু কৃপা করো, তুমি কৃপা করো প্রভু কৃপা করো, কৃপা করো প্রভু কৃপা করো। पौधा को अच्छा से मां लगाइएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए परमपिता बाबा की जय करके निकलिए आप, ठीक है ना। और अगला जो कार्यक्रम जब होगा तो ठीक है ना। हाँ दे रहे वाह, देख रहे ना भैया कितना लोग पौधा लेके जा रहा है। তোমার রূপের এই ধরাকে আরো সাজাও, তোমার রূপের এই ধরাকে আরো সাজাও, তোমার ছন্দের এই মায়াকে আরো নাচাও, তোমার ছন্দের এই মায়াকে আরো নাচাও। আমার আঁখি তোমার আলোয় আরো ভরো, আমার আঁখি তোমার আলোয় আরো ভরো। কৃপা করো প্রভু কৃপা করো, তুমি কৃপা করো প্রভু কৃপা করো, কৃপা করো প্রভু কৃপা করো। पौधा ही लगाना होगा हम लोग को। प्राकृतिक का जो नेचुरल चीज है उसको संरक्षित करना होगा, तभी पृथ्वी का गर्मी कम होगा। तो उसमें एक पार्ट है पेड़ पौधा लगाना। तो छोटे पौधे से लेकर गमला का पौधा से लेकर बड़ा पौधा तक মানুষ আরো বাড়াও, তোমার গুণের ভূমা মানুষ আরো বাড়াও, তোমার সুরের অতি মানুষ আরো ছড়াও, তোমার সুরের অতি মানুষ আরো ছড়াও। তোমার ভাবে আমার হিয়া বিভোর করো, তোমার ভাবে আমার হিয়া বিভোর করো। কভু আমার থেকে দূরে নাহি সরো, কভু আমার থেকে দূরে নাহি সরো। কৃপা করো প্রভু কৃপা করো, তুমি কৃপা করো প্রভু কৃপা করো, কৃপা করো প্রভু কৃপা করো। बहुत बहुत धन्यवाद। আমায় আধার গহ্বর থেকে তুলে ধরো, আমায় আধার গহ্বর থেকে। वहीं पर थे, बाबा ने हमसे पूछा तो बाबा वो बेचारे को जवाब नहीं दे पाए। और लोग थे तो बाबा ने मुझसे कहा कि देखो तुम तो फिलॉसफी के विद्यार्थी रह चुके हो, तुमसे हम थोड़ा प्रश्न करेंगे। हमने कहा बाबा रघुनाथ जी जब नहीं कुछ बोल पाए, हमारे बस की बात शायद नहीं होगी, तो बोलते हैं कि पहले से तुमने क्यों ऐसा कर दिया। मैं क्या पूछूंगा, ये तो मेरी बात है ना। तो बाबा ने 1960 में जब मैं विद्यार्थी था तभी बाबा ने कहा था कि रोज उस समय आनंद मार्ग एक किताब, चर्याचर और जीवन वेद, 3 ही किताब थी आनंद मार्ग। तो बाबा ने कहा कि देखो हर मार्गी को कम से कम 2, 4, 5 पन्ना आनंद मार्ग की किताबों को पढ़ना चाहिए। तब से मैं उसको पालन करके चलता हूँ। तो बाबा ने मुझसे 4-5 प्रश्न किए और बड़े साधारण प्रश्न थे, मैंने सब प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा कैसे हो गया। हम कहा तो बाबा आप ही ने कहा था कि हमारी किताब जरूर पढ़ना, तो मैं उसका अनुसरण करता हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा कि अच्छा इसकी हम व्यवस्था सोच रहे हैं। और उन्होंने व्यवस्था ये सोची कि बाबा ने जितने लोग वहाँ पर थे उपस्थित सब लोगों को बुला करके, मार्गी भी थे, वटकर भी थे, दादा दीदी सब थे। बाबा ने उनका यह नहीं कहा कि हम क्लास ले रहे हैं, बाबा ने कुछ फिलॉसफी की चर्चा की।
ऐसे 3 दिन तक चलता रहा और हम लोग नोट भी करते रहे। तो बाबा ने कहा कि देखो इसका नाम हम सेमिनार देंगे और तुम लोगों ने जो अटेंड किया है अब इसमें परीक्षा होगी, रिटन एग्जामिनेशन होता था, रिटन एग्जामिनेशन और वाइवा भी होता था। बाबा स्वयं एग्जामिनर होते थे और स्वयं पास करते थे और जो उसमें पास होते थे उन्हीं को ट्रेनिंग में भेजा जाता था ट्रेनिंग देने के लिए। तो इस प्रकार से सेमिनार का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ये कार्यक्रम बहुत पुराना है, 69 का कार्यक्रम है, तब से यह कार्यक्रम चलता आ रहा है और यह कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल है। हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सेमिनार होता है तो ठीक है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग बड़ी से आते हैं, लेकिन आप बाहर जाकर के देखिए सेमिनार हो, रिट्रीट हो, तो वहाँ पर कहाँ विभाग करके आदमी आएगा, वो सेमिनार का क्लास नहीं छोड़ेगा। अगर 10 बजे क्लास है तो सुबह 7 बजे हाजिर हो जाएगा। तो उनके मन में एक लगन है, तो जानना चाहते हैं कि क्या बाबा का दर्शन क्या है, बाबा क्या चाहते हैं, इनकी उनके मन में इच्छा है। और ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने अभी जो कीर्तन किया 3 घंटे का कीर्तन किया, ऐसा हम दोनों समझ लें कि कीर्तन किया बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। हम लोग आज तक तंत्र के इतिहास में जो हमारे सिद्ध इष्ट मंत्र हैं, सिद्ध इष्ट मंत्र तो आपका इष्ट मंत्र है और बाबा नाम भी सिद्ध मंत्र ही है, बाबा ने स्वयं इसको सिद्ध किया। तो इनका वाचनिक जाप नहीं होता है, तंत्र का नियम यही है, इनका मानसिक जाप होता है। जाप हम करते हैं मानसिक, उपांश मतलब होठों से और वाचनिक मतलब अपने शब्द से, जिह्वा से। तो पहली बार है कि बाबा ने सिद्ध मंत्र को वाचनिक जाप की अनुमति दी है। अब ये देखें कि हमारा जो इष्ट मंत्र है या जो मंत्र सिद्ध मंत्र है ये कितना महत्वपूर्ण है। बाबा जब 67 में आए आनंद नगर तो मेरी ड्यूटी बाबा के पास पड़ गई। मैं बाबा के पास रहता था, स्कूल में मैं प्रिंसिपल था, हाई स्कूल तक था, कॉलेज भी नया खुला था, तो दोनों को देख रेख हमारी जिम्मे थी। तो शाम में कोई 7:30 बजे के करीब हमने बाबा से पूछा कि बाबा भोजन की व्यवस्था कितने बजे तक? तो 7, 8:30, 9 बजे तक बाबा, सर्दी का समय था, फरवरी का महीना, तो थोड़ा ठंड ज़्यादा पड़ती थी आनंद नगर में। आप लोग पुराने आदमी सब जानते होंगे, में बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो हम बाबा ने कहा देखो आराम से 8:30 बजे के बाद। तो मुझसे बाबा ने कहा कि मैंने तो साधना कर ली, तुम भी जाके साधना कर लो। तो मैं अपने कमरे में चला गया, साधना करने लगा। तो 1 घंटे के बाद वहाँ से बाहर आया तो मैंने सोचा कि सब बाबा को भोजन का समय हो गया होगा। ये जो वहाँ एक लड़का था, हमने उससे पूछा कि बाबा तो कमरे में दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि यानी बाबा तो टॉर्च लगे के पीछे की तरफ गए, पश्चिम की तरफ गए। हम कहा कि सफेदी रात में और ठंड पड़ रही है, बाबा कहाँ चले गए? और बाबा बहुत ज़्यादा स्वेटर तो नहीं पहनते थे, हल्का सा स्वेटर और शॉल, इतना ही बाबा के पास होता था। तो मैं भी पीछे पीछे भागा बहुत दूर। मुझे मालूम था कि एक बेल का पेड़ हुआ करता था, वहाँ बाबा बैठते हैं, वहाँ बाबा नहीं दिखे। थोड़ा आगे चल करके एक सिमर का पेड़ था, वहाँ देखा, वहाँ नहीं है। मुझे थोड़ा सा भय लगा।
तो क्या बात हो गई, जब बाबा यहाँ है वहाँ है। आगे बढ़ा तो मुझे याद था कि नदी के पेट में एक पत्थर का चट्टान है, उस पर बाबा कभी कोई बैठते हैं। तो देखा कि बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी बाबा दिख रहे थे। तो मैं वहाँ गया, बाबा से कहा बाबा मुझसे कुछ गलती हो गई, आप यहाँ आ गए। नहीं नहीं नहीं, गलती कुछ नहीं हुई, मैं तो अपने काम में आया हूँ। बाबा यहाँ अकेले और तो कोई है नहीं। तो कहते हैं थोड़ा नजदीक आओ। जब मैं करीब गया तो बाबा ने कहा मेरे दाहिनी तरफ देखो, कुछ दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा कि बाबा 3 बड़े बुजुर्ग लोग, बड़े बहुत उम्र वाले लोग, 3 लोग आपके पास बैठे हुए। बोले हाँ हाँ हाँ। तो जानते हो ये बहुत दूर दूर से आए, दूर दूर से आए हैं और इनकी उम्र 150 साल से ऊपर की हुई। ये लोग साधना में पारंगत हैं, लेकिन इन लोगों के पास सिद्ध मंत्र नहीं है, इसके कारण इनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो हमने अभी अभी इनको मंत्र दिया है कि अब इनको मोक्ष मिल जाएगा। तो हमने कहा बाबा बहुत अच्छी बात है। तो मुझे मालूम था कि ये लोग शरीर नहीं आते हैं, मानस शरीर में आते हैं। मानस शरीर का मतलब हुआ शरीर कहीं है और मेंटल बॉडी से आते हैं। तो मुझे मालूम था कि मेंटल बॉडी से लोग आए हुए हैं, इनका स्थिति तत्व तो नहीं है, अब तत्व भी नहीं है, केवल लुमिनस है, एरियल है और इथेरियल है, 3 तत्व इनके पास है। तो मुझे मालूम था कि इनका बड़ा स्पर्श करने पहुंचे हुए आदमी हैं, हम लोग से उम्र में है, तो क्यों इनको थोड़ा पैर छूट को प्रणाम करते हैं। मैं जैसे झुका, बाबा समझ गए कि बहुत होशियार लड़का है, ये जरूर प्रणाम करेगा। तो बाबा कहते नहीं नहीं नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं करो। तो जैसे बाबा ने उधर मुँह घुमाया, मैंने एक सज्जन, एक जो बुजुर्ग सन्यासी थे, उनके पैर में हाथ लगा के प्रणाम किया। तो बाबा बता रहे हैं क्या किया। तो मैंने कहा बाबा ये मौका कहाँ मिलेगा। तो कहते हैं चलो चलो हम काम हमारा हो गया, चलो चलते हैं। तो कहा कि देखो 700 वर्ष पर पूर्व ये तीनों सन्यासी आनंद नगर के क्षेत्र में एक ही गुरु के शिष्य थे और यहाँ ये लोग तपस्या साधना करते थे। इनके मन में एक धारणा थी, भावना थी, एक बहुत पवित्र भावना थी कि मुझे ऐसी धरती पर मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन देखो 700 वर्ष पूर्व की इच्छा आज उसकी पूर्ति हुई और अभी पूर्ति हुई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बाबा अच्छी बात है। तब कहते हैं कि देखो इन 700 साल के बीच जब भी धरती पर आए, मनुष्य के रूप में आए और 3-4 बार आने का मौका मिला और किसी न किसी गुरु के पास पहुंचे। आज इतने दिनों के बाद तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास पहुंच गए और देखो मैं कितना खुश हूँ कि इनको आज मोक्ष मिल जाएगा। जब करीब पहुंचने लगे घर से तो कहते हैं कि देखो मुझे भोजन के लिए नहीं करना। क्या बात, क्या दिक्कत क्या हो गई। तो कहीं देखो जी मैंने भी मनुष्य शरीर धारण किया है, तो मेरा कुछ तो स्वभाव मनुष्य का तो होना पड़ेगा, नहीं तो हमें कोई मनुष्य भी कैसे समझेगा। तो बताओ जिनसे मेरा इतना पुराना परिचय आज इनका नियम है कि मैं यहाँ से चलूँगा, ये पुनः वापस जाएंगे अपने अपने आश्रमों में। आश्रम में वापस जा करके स्नान करेंगे और ध्यान में बैठ जाएंगे। ध्यान में बैठ करके ये लोग कोई 5-10 मिनट में ये लोग अपने अपने शरीर छोड़ देगा। क्यों? अब जिसको मोक्ष मिल गया
वो क्यों इंतजार करेगा? हमने कहा बाबा जी बहुत आनंद की बात है, इसमें आपको दर्शन भी करेंगे। तो कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उस शरीर से फिर मुलाकात कभी नहीं होगी। जिस शरीर से उनसे मुलाकात हुई थी उससे मुलाकात कभी नहीं होगी, इसी का थोड़ा दुख होता है, इसलिए मैं उस दिन का भोजन नहीं करता। तो कहते हैं कि देखो सिद्ध मंत्र कितना महत्वपूर्ण है कि इनको 700 साल तक इंतजार करना पड़ा सिद्ध मंत्र के लिए। तो हम आप भाई बहन अब ये सोचते हैं कि हमारा भाग कितना प्रबल है, कितना उज्ज्वल है कि हम आप बड़े सहज रूप में हम लोगों को सिद्ध इष्ट मंत्र मिल चुका है। तो सिद्ध इष्ट मंत्र की बहुत महत्ता है और बिना सिद्ध इष्ट मंत्र के किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो हम आप सभी भाई बहन मुक्ति और मोक्ष के अधिकारी हमें हैं, जिनके पास यह सबसे बड़ी संपत्ति है, जो है हमारा सिद्ध इष्ट मंत्र और सिद्ध गुरु मंत्र, सिद्ध बाबा नाम केवलम है। अब ये सोचिए और इसी हिसाब से हम लोग अपने समय का उपयोग करें, एक एक मुहूर्त हमारा बाबा के काम में लगे और एक एक मुहूर्त उनको हम स्मरण करते रहें, यही सबसे बड़ी बात है। हमारा एक कार्यक्रम है एक पेड़ कई जिंदगी। पृथ्वी का गर्मी को कम करने के लिए तो और कोई उपाय नहीं है, पौधा ही लगाना होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग एक अभियान चलाए हैं और उस कार्यक्रम का आप हिस्सा हैं। आज हमारा यहाँ 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसी सेमिनार के साथ जब बीच में ब्रेक होता है तो हम लोग पौधा वितरण का कार्यक्रम करते हैं। तो आज भी काफ़ी लोगों को पौधा बांटा गया है। तो आपका परिचय? मैं नरेंद्र कुमार, पतंजलि युवा भारत। अच्छा, पतंजलि से हैं जी जी। तो पौधा को आप लगाइएगा, वहाँ आश्रम में लगाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे दादा के ट्रेनर दादा आचार्य हमारे स्वरूपानंद दादा, जो हमारा गुरुकुल यूनिवर्सिटी है उसके दादा चेयरमैन है ना। हमारा अपना अलग एजुकेशन सिस्टम है, उसी गुरुकुल के आचार्य स्वरूपानंद अवधूत जी आए हुए हैं, बंगाल से आए हैं दादा। सौभाग्य का बात है कि उनके हाथ से आपको पौधा आप ग्रहण कर रहे हैं। एक सेकेंड। बाबा नाम के बाबा नाम के वदन, 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 बाबा नमो केवल, 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 बाबा
देखिए हम लोग का जो आसन है ना, ये अपने आप में बहुत बिरली बिरला चीज है। देखिए नाग वायु है, नागपुर देवता धन जैसा वायु है ना, तो नाग वायु का काम है शरीर में उल्लंघन लाना, शरीर में उल्लंघन लाना नाग वायु का काम है। जैसे हम ऐसे फेंकते हैं, कुछ उठाते हैं, तो नाग वायु का काम है। तो जो आदमी जिसका नाग वायु जितना मजबूत होगा वो चीज को उतनी दूर तक फेंक सकेगा। आदमी भाला फेंकता है, वो गोला फेंकता है, अगर किसी का नाग वायु बहुत मजबूत होगा तो बहुत दूर तक फेंक सकता है। और पहलवान हाथ पकड़ दिया, कुर्म वायु होती है ना, कुर्म का मतलब कछुआ, तो कुर्म वायु जिसका बहुत ज़्यादा तेज होगा वो आपके हाथ को पकड़ लेकर तो आप छुड़ा नहीं सकते हैं। तो पहलवान के लिए क्या चाहिए? कुर्म वायु बहुत मजबूत चाहिए। स्पोर्ट्स वाला जो है उसके लिए क्या चाहिए? नाग वायु बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो ईश्वर ने, जो प्रकृति ने हम लोग को दिया हुआ है, ये सब काम की चीज है, कोई काम के बेकार चीज कुछ नहीं है। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि ऐसा हम नहीं समझे कि हमने जैसे लौकिक अर्थ में आदमी दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, इसमें क्या है? संकोच और विकास दोनों है। संकोच विकास का मतलब क्या हुआ? जैसे हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलाइए, ऐसे चलिए, तो क्या हुआ? ये विकास हुआ, ये संकोच हुआ, ये विकास हुआ, ये संकोच हुआ, नहीं हुआ ना? संकोच कि ये पत्थर फेंकने के पहले किसने गति को पीछे नहीं किया, मोमेंटम गेन किया। ये हमारे गदड़ा की पंचायत की वार्ड मेंबर है ममता दीदी। इन्हीं के प्रयास से ये जो आज सोलर लाइट जो आज देख रहे हैं बाबा क्वार्टर में सोलर लाइट भी अगर आप इनके माध्यम से लगाए, बहुत बड़ा बात है। क्योंकि बहुत लोग से प्रयास हुआ था, लेकिन दीदी को ये सौभाग्य मिला और दीदी के ही प्रयास से आज ये हम लोग को सोलर लाइट यहाँ नसीब हुआ है बाबा क्वार्टर में। तो ममता दीदी हमारी यहाँ की वार्ड मेंबर है, तो आप दीदी को हमारी जो डीएसएल दीदी है वो ये करेगी, सम्मानित करेगी। आइए दीदी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी दीदी बहुत मेहनत करती है। हमको लगता है तीसरा टर्म वार्ड मेंबर है। आप आगे बढ़े। नीचे वाला छोटा वाला मेरा है। हाँ वही। एक मिनट रुकिएगा, दिखाओ। ठीक है, वही है दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, थोड़ा फोटो लेंगे अभी, थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रहा था, थोड़ा 2 सेकंड। सर हिस्टोरिकल है, बाबा क्वार्टर हमारा है।
सबको नसीब नहीं है यहाँ पर सेवा देने का दीदी। ये आप इसको आप क्या जाने क्या समझते हैं, लेकिन हम लोग यही समझ रहे हैं कि है ना, समझे ना, धर्म हमारे गुरु का क्वार्टर है। जी जी, हमारे गुरु का क्वार्टर है। जुड़िए। ये मोतियाबिंद वाला पोस्टरवा दे दीजिए ना। इतना सुंदर लग रहा ये हरियाली, आप लोग विश्वास नहीं करिएगा। अब सोचिए कि ये पौधा जब लगेगा तो पृथ्वी कितना सुंदर लगेगा, इसलिए पौधा को अच्छा से लगाइए। चाचा पौधा को अच्छा से लगाइएगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा। आप लोग हाथ में लिए हुए हैं, अभी भैया अच्छा से लगाइएगा चाचा, ठीक है ना। और कल भी और लोगों को भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए जाइए आप लोग, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। आप लोग चाईबासा से आए ना, वाह, सबको मुंह मीठा कर लीजिए भैया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पौधा जो लेके जा रहे हैं अच्छा से लगाइएगा, कल भी कार्यक्रम है ना, ठीक है। रुकिए 2 मिनट, कहाँ रहते हैं आप लोग? गजला में कहाँ पर? हाँ, धाबू तालाब ना, ठीक है। एड्रेस लिखवा दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, अच्छा बात है। तो जो जगह का नाम रहेगा वही ना बोलिएगा। फिर ये हम लोग माली नहीं है ना, नर्सरी वाला है, संस्था की तरफ से आपको पौधा दिया जा रहा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाइए, पृथ्वी का गर्मी बढ़ गया, पृथ्वी का गर्मी को कम करने के लिए पौधा लगाना जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है माँ, रुकिए आप लोग अपना आप लोग सबको एक ही जगह रहते हैं, पौधा को अच्छा से लगाइएगा। कहाँ रहते हैं? गदड़ा में ना, ठीक है।